गरीदा फारूकी साहब, आप फरमाइएगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक उम्मीद है कि इमरान खान साहब के साहबजादे जब तशरीफ़ लाएंगे, पाकिस्तान आएंगे, तो उनकी आमद कोई इनकलाब का, कोई एक बहुत बड़ी तहरीक का पेश खैमा होगी, तो क्या आप ये समझती हैं कि इमरान खान साहब के साहबजादों के आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इख्तलाफात, अपने मामलात को भुलाकर 5 अगस्त को या उसके बाद जब भी वो तशरीफ़ लाएँ तो कोई तहरीक का सबब बन सकेंगे? बहुत शुक्रिया फवाद अहमद साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी इन योर प्रोग्राम। अच्छा देखिए, इसमें सबसे अहम चीज तो ये है कि अगर कासिम और सलेमान यहाँ पर आ जाते हैं, अभी तो देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द लिप एंड द कप, अभी तो बहुत से बीच में मराहिल हैं जो तय होने बाकी हैं। और दूसरा ये है कि चूंकि वो बरतानवी शहरी हैं, ये तो वाज़ेह हो गया, ये तो अब रिकॉर्ड पे आ चुकी है बात कि दे आर नॉट पाकिस्तानी सिटीजन्स, दे आर ब्रिटिश सिटीजन्स। तो बरतानवी शहरी होने के नाते वो यहाँ पर आकर किसी सियासी तहरीक में, किसी सियासी एक्टिविटी में तो हिस्सा नहीं ले सकते। इस पर राना सनाउल्लाह और हुकूमत पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि अगर वो यहाँ आके मुलाकात करना चाहते हैं अपने वालिद से ऑन अ पर्सनल नोट, जाती हैसियत में, वो तो ठीक है, लेकिन किसी सियासी तहरीक का हिस्सा बने, किसी सियासी मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश करें, तो वो सब कुछ तो नहीं हो सकता। फिर जाहिर है उनका अरेस्ट जो है वो इमिनेंट होगा। लेकिन मुझे कम से कम इस खबर पे इस तरह से एतबार नहीं है कि जब तक वो पाकिस्तान आ ना जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनके जो मैंने पहले गुजारिश की कि पीटीआई का इस वक्त एहतजाज का एक मुर्दा घोड़ा है, बार बार एहतजाजों की तहरीकें दे दे के ये अब नाकाम हो चुका है। या आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी ना, शेर आया शेर आया शेर आया, लेकिन अल्टीमेटली जब कुछ होता भी है तो उस वक्त कोई एतबार करने को तैयार नहीं होता। तो यही सूरत हाल इस वक्त अवाम की हो चुकी है कि इतनी तहरीकों की कॉल्स कि अब कोई एतबार करने को तैयार नहीं है, कोई निकलने को तैयार नहीं है। फिर पीटीआई के अपने अंदर जिस तरह के इख्तलाफात हैं, जिस तरह की टूट फूट है, अभी सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो फार्मूला तय किया गया उस पर इतनी बड़ी फूट पड़ी, अली मीन गंडापुर को शदीद तनकीद का निशाना बनना पड़ रहा है कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि इमरान खान ने नाम तो दिए थे, लेकिन इमरान खान ने नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई के साथ बैठ के सेटलमेंट करने का मैंडेट नहीं दिया था। सो उस पे इख्तलाफात हैं। फिर पंजाब की लीडरशिप के अपने अंदर इख्तलाफात हैं। फिर जो पकड़ धकड़ इस वक्त शुरू हो चुकी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक, और बिल्कुल अचानक ही शुरू हुआ है। 9 मई के हवाले से जो मामलात हैं, सेनेटर नाअहल हो रहे हैं, अपोजिशन लीडर एमपीएस नाअहल हो रहे हैं, एमएनएस नाअहल हो रहे हैं। और अभी चंद दिन पहले मेरे साथ पीटीआई की मेरी बात हो रही थी, पीटीआई के एक बड़े अहम रहनुमा से, तो उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि हमारे 20 से 25 एमएनए फारिग हो सकते हैं और टोटल कोई 40 से 45 पार्लियामेंटेरियंस हमारे जो हैं फारिग हो सकते हैं। तो ये तो पीटीआई की अपनी अंदर की सूरत हाल है। तो इस सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि एक कैमोफ्लेज देने के लिए, मुतमईन करने के लिए वोटर्स को भी, लीडरशिप को भी, ये सिर्फ एक पत्ता फेंका गया है। लेकिन जब तक वो आ ना जाए पाकिस्तान, तब तक मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ हवाई बातें होंगी इन पर, और इसका फायदा कुछ नहीं होगा। आ जाए वो, मुलाकात कर लेंगे, इस चंद हेडलाइंस बन जाएंगी, इससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। और 2 साल में तो वो नहीं आए पाकिस्तान अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि वो अचानक वालिद से मुलाकात करने के लिए आना चाहते हैं। गुफ्तगू तो उनकी हो रही है, हफ्ते रोजाना हर वीकली बुनियाद पे उनकी गुफ्तगू हो रही है, अपने वालिद से बात उनकी करवाई जाती है। बाकी जो सहूलियात है इमरान खान को, वो भी सब ऑन रिकॉर्ड हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने सिर्फ मीडिया पे आके बयान दिया हो या प्रेस रिलीज दिया हो, उन्होंने अदालत के सामने बयान दिया। अच्छा, खान साहब एक तरफ ये फरमाते हैं कि उनको जेल में सहूलियात नहीं है, उनको जो मुलाकातें मनपसंद लोगों से करवाई जाती हैं। साथ वो एक ट्वीट भी करते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आप तहरीक चलाने के लिए जो है वो संजीदा नहीं है, आपस में इख्तलाफात बहुत हैं और मैंने इख्तलाफात को माफ़ नहीं करूँगा। यानी कि एक जानिब उनका पैगाम ये लगता है कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ से बखूबी वाकिफ़ हैं, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, जेल के अंदर उनके पास पूरा एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है। मैं ये नहीं कहता कि कोई मोबाइल फ़ोन है, लेकिन जो लोग मिल रहे हैं उनके थ्रू उनको पूरी कम्युनिकेशन मिल रही है, लोग पॉलिटिकल पर्पस ऐसे मिल रहे हैं। एक तरफ ये महसूस होता है, दूसरी तरफ खान साहब अपने ट्वीट की इब्तदा यहाँ से करते हैं कि मुझे जो है वो बदतरीन इंसानी हकूक़ जो है वो का मामला मेरे साथ रवा रखा गया है, उनको सलब किया गया है। तो खान साहब के स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका सबब आप क्या समझती हैं? उनके ऑडियंस कौन है, किसके लिए उन्होंने ट्वीट किया है? क्या वो दुरुस्त बात कर रहे हैं? ट्वीट का पहला हिस्सा दुरुस्त है और दूसरा हिस्सा कयास के ऊपर है कि उनको जो लोगों ने बताया वो है, हकीकत है क्या जेल के अंदर उनके साथ? फवाद साहब देखिए, मुलाकात तो जिसकी हो रही है
और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया तो इस वक्त अलीमा खान के कंट्रोल, सोशल मीडिया तो सारा वही चला रही है। जो अलीमा खान, उनकी मुलाकात भी नहीं हो रही, और मुलाकात क्यों नहीं हो रही कि इमरान खान खुद उनसे मुलाकात नहीं करना चाह रहे। अच्छा। जब बंद हुई थी शुरू में मुलाकातें अलीमा खान की इमरान खान से, तो मैंने उसी वक्त बता दिया था कि ये एक्चुअली इमरान खान नहीं मिलना चाह रहे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग, चाहे वो मौजूदा हों चाहे वो साबिका हों, वो सब यही बात कर रहे हैं कि इमरान खान तो अलीमा खान को शट अप कॉल दे चुके हैं, क्योंकि अलीमा खान ने कुछ चीजें, बल्कि चंद एक चीजें बहुत ज्यादा ऐसी की हैं कि जिन्होंने इमरान खान को और पीटीआई को सियासी तौर पे नुकसान पहुंचाया है। अभी शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू आप देख लें, जिस तरह से उन्होंने अलीमा खान के हवाले से गुफ्तगू की। इससे पहले शेर अफजल मरवत पीटीआई में थे भी, या पीटीआई के दीगर भी इस वक्त जो बैठे हुए लोग मौजूद हैं, चाहे वो ऑन द रिकॉर्ड इस बात को एडमिट ना करें, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हम सबसे वो बात करते हैं कि इमरान खान खुद अलीमा खान से पीछे छुड़ाना चाहते हैं, और अलीमा खान जो है इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए पार्टी पे कब्जा करके बैठी हुई हैं। तो सोशल मीडिया पे जो बयानात आ रहे हैं, आप देखें कि वो एग्जैक्टली वही टोन, वही लैंग्वेज, वही अल्फाज होते हैं जो अलीमा खान दीगर बहनों की मुलाकात के बाद मीडिया टॉक करते। अब इंटरेस्टिंगली मुलाकात होती है जो उनकी दीगर दो बहनें हैं उनकी इमरान खान से, लेकिन मीडिया टॉक कौन करता है? अलीमा खान करता। तो ये आप इससे देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि अलीमा खान अपना होल्ड कायम रखना चाहती हैं। पीटीआई के बयानिए के हवाले से भी सोशल मीडिया पर तो उनका गलबा, उनका कंट्रोल है ही सोशल मीडिया। और इमरान खान ने जो कुछ अरसा पहले ट्वीट की थी, चाहे वो उनकी तरफ से थी या नहीं थी, लेकिन वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो कम से कम एक जुमला था उनका जो सच्चाई पर मबनी था कि जी जो मेरी लीडरशिप बाहर है, आजाद है, वो असल में क्या है। तो वाकई ऐसा है कि पीटीआई की जो लीडरशिप बाहर है, आजाद मौजूद है, वो सोशल मीडिया की कैद में है, वो असल में कैदी हैं। उनके नंबर लगने चाहिए कि कौन सा कैदी नंबर कौन सा है जो सोशल मीडिया का कैदी बन के बैठा हुआ है। ठीक हो गया। तो सोशल मीडिया चाहे पाकिस्तान के अंदर हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, अब तो बहुत हद तक लगाम डाली जा चुकी है बाहर बैठे हुए जो नोबडीज हैं उनको भी। लेकिन असल बात यह है कि उस सोशल मीडिया के जरिए अलीमा खान हावी हैं, और अब 5 अगस्त की कॉल क्या बाकी इमरान खान ने दी है या अलीमा खान पार्टी में कुछ करना चाह रही हैं? सो ये सब चीजें बहुत अनक्लियर हैं, और 5 अगस्त में भी चंद दिन बाकी रह गए हैं। सो इसमें आप नहीं समझ सकते, आप नहीं देख सकते कि कोई बहुत बड़ा नंबर निकलेगा। गर्मी बहुत ज्यादा है इस वक्त, हालात ऐसे हैं, सैलाब की तबाहकारियां हुई हैं, पंजाब इस वक्त जिस तरह मॉनसून के स्पेल में है। और उसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का वो मोटिवेशन लेवल नहीं है। आलिया हमसा जो बात करती हैं उसको निगेट कर देते हैं, बल्कि निगेट तो बहुत छोटा लफ्ज है, उसको शट अप कॉल देते हैं सलमान अकरम राजा। सो इस टूट फूट के साथ, इस सूरत हाल के साथ, पहले सिर्फ पंजाब की हद तक टूट फूट नहीं थी, केपी में किसी हद तक कोई ना कोई भरम बरकरार था, लेकिन सेनेट के इलेक्शन ने तो केपी का भी भरम जो है वो तोड़ के रख दिया। अब वहां पर भी इतनी शदीद टूट फूट है कि वहां से भी बंदे और लोग निकलने को तैयार नहीं होंगे। सो ये तो नाकामी दर नाकामी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये खत्म शुद्ध होके रह गई है पार्टी। ठीक, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ गरीदा साहब। जरा माजिद निजामी साहब, 2 सवाल जो गरीदा फारूकी साहबा की गुफ्तगू से पैदा हुए हैं, निजामी साहब मैं चाहूँगा उस पर आप तबसरा करें। और एक सवाल वही है जो मैंने गरीदा फारूकी साहबा से किया कि क्या इमरान खान साहब के साहबजादों के आने से कोई तहरीक चल सकेगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी सियासी मामला है उसमें कुछ जान पड़ सकेगी? ये सवाल ज़रूर अपनी जगह मौजूद है, इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। लेकिन 2 सवालात जो मैं गरीदा फारूकी साहिबा की गुफ्तगू से मैंने अखज़ किए हैं, यहाँ पर मैं नोट किए, मैं चाहूँगा कि आप उस पर ज़रूर जवाब दें। एक ये कि क्या खान साहब वाकई अलीमा खान साहबा से नहीं मिलना चाहते? ये खबर मार्केट में भी गर्म है। हमने गरीदा फारूकी साहिबा से भी सुनी कि खान साहब समझते हैं कि पार्टी में टूट फूट के जिम्मेदार वो हैं। शेर अफजल मरवत साहब हमें कई दफ़ा वैसे बता चुके हैं, हमारे इंटरव्यूज़ में भी और बाकी जगह भी हम सुनते रहे। फिर जो ये बात सामने आई कि 9 मई के केसेस हैं, उसके नतीजे में 20-22 के करीब MNA, MPAs और सेनेटर्स जो है वो तहरीक इंसाफ के नाअहल करार पाएंगे। तो फिर बिल्कुल आप समझें कि एक सफाया सा हो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, जो थोड़ी सी तहरीक इंसाफ बचेगी उसमें भी कोई जान नहीं होगी। तो ये 2 नुकात आप क्या समझते हैं कि वाकई इसके ऊपर तबसरा बनता है कि ये हकीकत का रूप धार सकेंगे, और फिर तहरीक क्या कासिम और सुलेमान के आने से चलेगी? ये बहुत शुक्रिया। ये कासिम और सुलेमान के मौजू पर बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की है गरीदा फारूकी साहिबा ने, और उनके तकरीबन तमाम नुकात से मुझे बिल्कुल इत्तफाक है कि ये जो एपिसोड है ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट है या पॉलिटिकल टाइम लाइन है उसके ऊपर एक इवेंट होगा,
इससे ये तवक्को रखना तहरीक इंसाफ के अंदर या बाहर के इससे कोई बड़ी इनकलाबी तब्दीली आएगी, ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि ना तो उन्हें पाकिस्तानी सियासत का कोई तजुर्बा है, दूसरा ये है कि वो क्या पाकिस्तान आना भी चाहेंगे या नहीं, और अगर पाकिस्तान आएंगे तो उनका पॉलिटिकल रोल किस हद तक फाल होगा। तो ये ऐसे सवाल हैं कि जिनका जवाब फिलहाल तो मनफी तरफ ही जा रहा है, और हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े जलसे जुलूस होंगे या जिनको वो लीड करेंगे। बुनियादी मसला तहरीक इंसाफ का इस वक्त ये है कि उनके पास अगरचे एहतजाजी सियासत का मार्जिन रहा है, लेकिन उसमें उसको किस तरह से मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर फायदा मंद बनाना है, ये वो नुक्ता है जहां पर तहरीक इंसाफ नाकाम नजर आती है। एक अच्छे जलसे जुलूस को, मुज़ाहमत को कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करना होता है, वो अभी तक तहरीक इंसाफ नहीं कर पाई है। बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने शोज किए हैं। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को एक बहुत अच्छा वोट लिया है करोड़ों की तादाद में, लेकिन उसके बावजूद कमी हमें यहाँ पे नजर आती है कि तहरीक इंसाफ टाइम लाइन में उससे आगे नहीं चल पा रही। तो इसलिए जब तक वो इस खामी को दूर नहीं करेंगे तो ये तमाम इवेंट्स तो होंगे उनकी पॉलिटिकल टाइम लाइन के ऊपर, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होंगे। दूसरा मामला तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात है उनके हवाले से है, तो इसमें मैं नहीं समझता कि इमरान खान जेल से बैठकर मुलाकातों को कंट्रोल कर रहे हैं। ये बात मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि जेल के अमले के समेत बहुत से दीगर अवामिल भी हैं जो जेल के अंदर मुकदमात की प्रोसीडिंग्स को, मुलाकातों को और दीगर चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए ये समझ लेना कि जी इमरान खान की हदायत पर ये सारा कुछ हो रहा है, मुझे इससे बिल्कुल इख्तलाफ है। और आने वाले दिनों में हम ये जरूर देखेंगे कि इन इख्तलाफात को मजीद बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को या रियासत को ये सूट करता है कि उन्हें एक मुनकसिम अपोजिशन मिले और जिसके अंदर इख्तलाफात हो, वो अपने मामलात सुलझाते रहें और गवर्नमेंट से या रियासत की जो गलतियां हैं उनसे वो सरफे नजर करके अपने मामलात की तरफ आए। अब इसी चीज को मैं 9 मई के जो मुकदमात हैं उनसे कनेक्ट करूंगा कि चूंकि अब तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त इख्तलाफात हैं और उनकी कोई वाज़ेह स्ट्रेटजी नहीं है, तो गवर्नमेंट की साइड से जो ब्लंडर्स किए जा रहे हैं 9 मई के मुकदमात में, उन पर किसी की तवज्जो नहीं है। जब हम अदालती फैसले देखते हैं या पुलिस की तफ्तीश देखते हैं तो वो बड़ी रवायती पुलिस की तफ्तीश होती है कि जिसके अंदर साफ नजर आ रहा होता है कि वो किसी हुक्म की तामील के लिए मुख्तलिफ वजूहात तलाश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर माजिद भाई, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मुझे इसमें एक ख्याल मेरा और भी पैदा होता है कि ये जो मुकदमात होते हैं सियासी लोगों के हवाले से, इसमें जानबूझकर कोई ऐसा लकूना छोड़ा जाता है कि जिस वक्त रिलीफ देना हो उस वक्त उस लकूने के ऊपर काम करते हुए, उस खामी के ऊपर काम करते हुए, उसको बुनियाद बनाते हुए अदालत से रिलीफ भी ले लिया जाए। तो इस मैटर के अंदर जो आप कह रहे हैं कि पुलिस की प्रोसिक्यूशन के अंदर जो है वो बड़ा एक रिवायती सा मामला है, कमज़ोरी है, क्या इसका सबब ये भी है जो मेरा ख्याल है? मेरा ख्याल है कि जी प्रोसिक्यूशन के जो नाकिस निज़ाम का अजाब पाकिस्तान की आवाम भुगत रही थी, अब रियासत, इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट भी वो अजाब भुगत रही है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के अंदर जो रिफॉर्म्स नहीं की गई उसका नुकसान इस वक्त अब हुकूमत को हो रहा है। और जब हम मुकदमात की तफसील पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे थाना मूसा खेल का जो की FIR है जिसकी बुनियाद पे सजाएं हुई हैं, तो उसके अंदर 150 नामालूम अफराद जो है वो शामिल किए गए। अब वो 150 नामालूम अफराद आप 1 साल में, 1.5 साल में कहीं पे भी कोई गुस्ताख नाफरमान देखकर उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और यही हुआ कि 1 साल बाद आपको ख्याल आया कि अपोजिशन लीडर जो है वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल होते जा रहे हैं, तो उनका नाम डाल दिया गया। इसी तरह गुजरांवाला के MNA का नाम डाल दिया गया। तो ये जो इस वक्त फिगर आ रहा है उसमें तकरीबन 25-26 MPA पंजाब के हैं, 10 से 11 MNAs हैं, कुछ सेनेटर्स हैं। तो वो लिस्टें इसी हिसाब से तरतीब दी गई हैं कि क्या वो जाए वकूआ पे मौजूद थे या नहीं थे, इससे कतई नजर उनके लिए ऐसी बेस बनाई जाएगी कि उनकी तकलीफ। तो आप कहते हैं ये बाय डिजाइन प्रेशर है? मुतासिर हुए जी, बिल्कुल। और ये इसी वजह से किया जा रहा है कि इन मुकदमात को अगर खसूसी कानूनी बुनियादों पे उठाया जाता तो शायद ये बेहतर होते, लेकिन जब हम FIR का कंटेंट देखते हैं, मिसाल के तौर पे 96/23 जना हाउस की जो FIR है उसमें लिखा हुआ है कि जी जो अपोजिशन लीडर रहे हैं, साबिक मिनिस्टर रहे हैं, 2-3 दफा MPA रहे हैं, मियां महमूद रशीद,
उन्होंने अपने हाथ से जो है वो दस्ती आसी असले से फायरिंग की और बंदा मार दिया। अब ये FIR में आपने लिख तो दिया है एक ऐसे सियासतदान के बारे में जो एक बड़ा रीजनेबल सियासतदान है, अब इसको आप प्रूफ किस तरह करेंगे? वो फिर आप प्रूफ इसी तरह करेंगे कि हमने फलां से सुना और फलां ने देखा और फलां जो है वो मेज के पीछे खड़ा हुआ था और फलां जो है वो दरवाजे के पीछे था। तो ये चीजें फिर आपके रियासत के मौकफ को कमजोर करेंगी। ठीक हो गया। 9 मई एक ऐसा केस है कि जिसकी सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए खालिस्तन कानूनी बुनियादों पर, ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो।